नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण का पार्ट 5। इससे पहले हम पार्ट 4 डाल चुके हैं। पार्ट 4 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों जो पार्ट 4 था उसमें हमने डिग्री पे घूमने वाले क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम वो क्वेश्चन कराएंगे जिसमें दायां बायां किसी को चला दिया जाता है। उसमें या तो बाद की दिशा दे बूझेगा या फिर आगे की दिशा दिया रखता है, या फिर आगे की दिशा दे रखेगा और बाद की दिशा बूझेगा। तो वो क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। दोस्तों पार्ट 4 की तरह ही ये वीडियो होगा, उसमें डिग्री का झंझट था, इसमें कोई डिग्री का झंझट नहीं है। हम डायरेक्ट से दायां बायां काटने के बाद जो बचेगा उसी दिशा में चलो। तो इसमें वही नियम हम लगा सकते हैं, दायां बचे तो बायां चलो और बायां बचे तो दायां चलो। कब? जब बाद की दिशा दे रखी हो और आगे की दिशा निकालनी हो, और अगर आगे की दिशा दे रखी हो और बाद की दिशा निकालना हो तो दायां बचे तो दायां चलो और बायां बचे तो बायां चलो। और इस बात को मैं बता भी चुका हूँ आपको कि एकदम से दायां मुड़ना एकदम से बायां मुड़ना हमेशा 90 डिग्री पर हमें घूमना होता है, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं बोला जाता। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप वीडियो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप पढ़ के अपना आंसर निकाल के रख सकते हो और हमारे आंसर से मैच करा सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, राजेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। क्या खड़ा है भाई? ये मैप रहा, आप देखो ये पूर्व रहा, अब पूर्व की ओर राजेश क्या है, मुंह करके खड़ा है। वह 2 बार दायां, तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, दाएं बाएं वाले क्वेश्चन है, इसमें दायां बायां काटो और जो बचे उसी दिशा के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो क्या है, वह 2 बार दायां, तो हम इधर लिखेंगे दायां। इस तरह से आप जल्दी कर सकते हो दोस्तों, अन्यथा आप टाइम भी लग सकता है। इस तरह से दिशा के मैथ के माध्यम से घूमोगे तो टाइम काफी लग जाता है, तो ऐसा हमें एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं करना है। तो वह 2 बार दायां, तो 2 बार तो दायां 2 लिख लिया हमने दायां के नीचे, मुड़कर 3 बार बायां, तो 3 लिख लिया इसके नीचे, मुड़कर चलता है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में? तो देखो 2 दायां है तो 2 दायां में से 2 बायां गया, तो एक क्या बचेगा भाई? बायां बचेगा, हमारे पास बायां बचेगा। अब उसमें जो आगे की दिशा दे रखी थी कि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है वो, तो बायां बचा, हमसे बाद की दिशा बूझिए, यानी कि अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो बाद की दिशा बूझिए है और आगे की दिशा दे रखी है, तो हमें क्या चलना है? बायां बचा तो हम बायां चलेंगे। तो जो पूर्व के बायां होगा तो इधर क्या होता है? उत्तर, और ये क्या होता है? पश्चिम। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये होगा दक्षिण। अब इसके हमें क्या चलना है? बाईं ओर चलना है, हमें बाईं ओर चलना है, लेकिन इसमें ये नहीं बोला है कि किधर चलना। बायां तो चलना है, लेकिन ये डिग्री का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें डिग्री के हमें बोला नहीं है। तो हम डायरेक्ट किधर चलेंगे? पूर्व पश्चिम, बाईं ओर तो उत्तर की ओर। तो ये होगा फिलहाल इसका क्या आंसर, यानी कि उत्तर होगा इसका आंसर। क्या होगा भाई? उत्तर। तो ये मैं आपको बता भी चुका हूं, जब तक ना बोला जाए डिग्री के लिए तो हमें 90 डिग्री पे ही चलना होता है। तो वो पूर्व था, हम 90 डिग्री पे चलेंगे बाईं ओर। जैसे ही 90 डिग्री पे चलेंगे हम उत्तर दिशा की तरफ आ चुके होंगे, तो हमारा आंसर है फिलहाल उत्तर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हो क्वेश्चन ये रहा, पढ़ सकते हो और आपसे बना के भी इसका आंसर निकाल के आप रख सकते हो। हमारा आंसर से आप मैच कराओ, पहले आप आंसर निकालो, उसके बाद में हमारा आंसर से मैच कराना आपका आंसर सही है या गलत है। दोस्तों कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखो क्वेश्चन में 2 व्यक्तियों को चला दिया जाता है, आमने सामने से आने को बोला जाता है। या तो बोला जाएगा सूर्योदय की ओर से सूर्योदय की ओर जा रहे हैं, या फिर सूर्य विपरीत यानी कि सूर्य छपता है उसकी तरफ से आ रहे जा रहे हैं, ऐसे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है ये देखो, क्वेश्चन क्या है फिलहाल दोस्तों वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। तो क्वेश्चन में क्या है देखो, रमेश और मोहन प्रातःकाल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो मोहन ने देखा कि रमेश की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ रमेश का मुंह किस दिशा में है? तो इसमें भी उसी तरह से पूछा जाता है कि मुंह किस दिशा में है, या फिर दूसरे की ओर पूछ लिया जाता है कि
जिस तरह मोहन का मुंह किस दिशा में, इस तरह से पूछा जाता है। तो हमें इसमें दिशाओं का ज्ञान होगा तभी जाके हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभी आप देखो इसको किस तरह बनाएंगे। ये हमारा वही मैप है, आपको इतना याद रखना है बस मैप के माध्यम से। ये पूर्व रहा। अब आप जानते हो ये सूर्य उदय होता है भाई, ये सूर्य है, ये क्या है भाई, सूर्य है ये। अब सूर्योदय कहाँ से होता है भाई, सूर्योदय होता है पूर्व से, तो ये पूर्व रहा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, कई लोग क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि रमेश और मोहन प्रातःकाल, तो भाई सूर्योदय के काल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो वो एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। कभी ऐसा मत करना, काफी स्टूडेंट क्या सोच जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि वो इस तरह से आ रहे थे आमने सामने। दोस्तों सूर्य उधर इधर से होगा तो वो आमने सामने इधर से आएंगे, तभी जाके दायां बायां हम निकाल सकते हैं, अन्यथा इस तरह से आप दायां बायां का कोई अनुमान नहीं लगा सकते। तो किधर से आ रहे थे वो, ऊपर से, और ये नीचे से, यानी कि आमने सामने से आ रहे थे। कौन, रमेश और मोहन। अब इस बात का डिस्कशन हम अभी नहीं कर सकते कि रमेश ये होगा या ये होगा या फिर मोहन ये होगा या ये होगा। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम देखो आपके सामने सेट करके बताते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, यहाँ तक क्लियर है। तो मोहन ने देखा, किसने देखा भाई, मोहन ने देखा कि रमेश की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो आप देखो जो सूर्योदय इधर से हो रहा है, अगर हम रमेश इसको माने, क्या भाई रमेश इसे मानेंगे, देखो ये रमेश है, अगर रमेश हम इसे माने तो रमेश का मुंह इधर होगा, तो रमेश का बायां हाथ किधर होगा, इधर होगा। ये रमेश का बायां होगा और ये क्या होगा, दायां होगा। यहाँ तक क्लियर है। हम रमेश इसे माने तो रमेश जब ऊपर की तरफ मुंह है तो रमेश का बायां हाथ क्या होगा, ये होगा, क्योंकि देखो हम खड़े हैं तो ये हमारा बायां हाथ है, तो इस तरह से एक तरह का रमेश खड़ा है। तो जब रमेश को हम नीचे माने तो रमेश का बायां हाथ ये होगा। तो इसमें यही लिखा हुआ, देखो मोहन ने देखा कि रमेश की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो भाई रमेश ही है, तो रमेश की परछाई रमेश के बाईं ओर कब पड़ेगी, जब रमेश नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि इधर से इधर जाएगा, तभी जाके सूर्योदय इधर से हो रहा है। तो रमेश का बायां हाथ इधर होगा, तो रमेश के बाईं ओर, तभी तो जाके रमेश की परछाई पड़ेगी। मान के चलो रमेश यहाँ होता तो रमेश का ये दायां हाथ होता और बायां हाथ इधर होता, तो आप क्या कह सकते थे कि रमेश की परछाई इधर पड़ेगी, नहीं भाई। तो रमेश इस जगह पे है और रमेश की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो यानी कि रमेश का हाथ है, ये बायां हाथ इधर था, तो रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं रमेश इस जगह पे होगा और मोहन का होगा, ये होगा, मोहन इस जगह पे होगा। अब आप बताओ, मोहन जब नीचे तरफ मुंह है, मोहन इधर आ रहा है, तो मोहन का दायां किधर है, ये दायां होगा, और मोहन का ये क्या होगा भाई, बायां होगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो कि मोहन ने देखा कि रमेश की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ रमेश का मुंह किस दिशा में है। तो रमेश का जो मुंह है, ये जब रमेश यूं ऊपर झांक, इधर की तरफ मुंह है रमेश का, तो आप देखो रमेश का मुंह किस दिशा में, ये क्या होती है, उत्तर। अब आप मैप देखो, ये पूर्व था, हमने सूर्य को पूर्व माना था यहाँ पे। तो अब आप बताओ रमेश का मुंह कहाँ होगा, इस दिशा में होगा, यानी कि रमेश का मुंह कहाँ होगा, उत्तर में होगा। नहीं समझे तो आप देखो दोबारा। भाई ये सूर्य रहा, अब रमेश इस जगह पे, तो रमेश का ये बायां होगा और इधर क्या होगा, दायां होगा। अब रमेश के मुंह के लिए बोला है, तो रमेश का मुंह कहाँ होगा, रमेश इधर की तरफ झांक रहा है, यानी कि बोर्ड की तरफ झांक रहा है वो, तो ये उसका दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उसका बायां। तो रमेश का मुंह किधर होगा, इधर तरफ झांक रहा है, तो रमेश का मुंह होगा ऊपर की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं क्या होगा, उत्तर क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इससे आप नहीं समझ पाए इस क्वेश्चन से, तो ऐसा ही क्वेश्चन हम अगला और लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। और आने वाले वीडियो में हम वो क्वेश्चन कराएंगे जिसमें एक व्यक्ति को चला दिया जाता है, जिस तरह के 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, तो बोलेगा वो व्यक्ति कुल कितना चला। इस तरह के हम अगले पार्ट में क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल ऐसा ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप ऐसा सूर्योदय या सूर्य छपने से चलने वाले व्यक्ति संबंधित क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप पढ़ के अपना आंसर निकाल सकते हो और हमारे आंसर से आप मैच करा सकते हो। क्वेश्चन क्या है आप पढ़ सकते हो, हम भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही हो तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी आपको पिछला क्वेश्चन कराया था।
तो आप इसको बना सकते हो और हमारे आंसर से मैच भी करा सकते हो। तो देखो किस तरह से करेंगे दोस्तों। जिन भाइयों ने भी वीडियो लाइक नहीं करी वो लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको पूरा कोर्स कराने वाले हैं रीजनिंग वाला। तो अब आप देखो क्वेश्चन में क्या है, राम और श्याम सूर्यास्त के समय। तो ये हमारा जो मैप होता है ये पूर्व है और ये क्या भाई पश्चिम। तो सूर्यास्त किधर होगा, इधर से होगा। तो हम एक यहाँ सूर्य बना लेंगे। ये हमने एक सूर्य बना दिया, क्या बना दिया, सूर्य बना दिया। अब सूर्यास्त होगा तो सूर्य का ढलता जाएगा तो सूर्यास्त इधर, सूर्य इधर आ जाएगा, पूर्व इधर से होता था, यानी कि सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है। तो ये सूर्य बना लिया। अब क्या बोला, राम और श्याम सूर्यास्त के समय एक दूसरे का आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो दोस्तों कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सूर्यास्त के समय तो एक दूसरे ऐसे खड़ा करके बात करने को नहीं बोला जाता है। इसी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। खड़ा किस तरह से करना है आपको, सूर्यास्त के समय या सूर्य उदय के समय इस तरह से हमें दो व्यक्तियों को खड़ा करना होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये एक दूसरे का आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से खड़े करके हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे तो सही होगा। आप इस तरह से कभी भी ऐसे क्वेश्चन में खड़ा नहीं करना, क्योंकि व्यक्ति को ऐसे में गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो आप देखो ये दो व्यक्ति खड़े कर दिए, कब, सूर्यास्त के समय एक दूसरे का आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अभी हमें इस बात का मालूम नहीं इसमें से राम कौन है और श्याम कौन है, तो हमने अभी अंदाजा में खड़े कर लिया कि भाई कोई सा भी हो सकता है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही हो, किसकी, राम की परछाई है ना जो श्याम के दाईं ओर पड़ रही हो, दाईं ओर पड़ रही हो, तो आप देखो जब राम इधर से आएगा ना, भाई ये राम है, इसको हम राम मानेंगे। राम जब इधर से आएगा इससे बात करेगा तो क्या बोला है, राम की परछाई श्याम के दाईं ओर। तो ये क्या होगा भाई, श्याम होगा। क्यों होगा अब समझो आप, ये श्याम होगा ये राम होगा। अब देखो यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर हो तो श्याम जब ये है तो श्याम इधर की तरफ झांक रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ नजर है इसकी, यूं नजर है जिस तरह हम खड़े हैं तो ऐसे नजर है किसकी, श्याम की। तो श्याम का राइट हैंड किधर होगा, इधर की तरफ राइट हैंड होगा किसका, श्याम का। ये होगा इसका क्या, दायां। और ये वाला हाथ होगा इसका क्या होगा, बायां। अपने आप में इमेजिन करने की कोशिश करना दोस्तों। तो ये होगा इसका दायां और ये होगा बायां। तो ये होगा श्याम। अब जब ये राम है तो राम जब इधर की तरफ आ रहा है तो इसका ये क्या होगा, दायां, यानी कि अपोजिट हो जाएगा श्याम का। और ये क्या होगा इसका बायां। यहाँ तक क्लियर है। तो ये रहा राम और ये रहा श्याम, ये दायां ये बायां, ये दायां और ये बायां। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही हो, जब राम इधर से आ रहा है तो सूर्य इधर से छप रहा है तो इसकी परछाई किधर जाएगी, इधर जाएगी भाई। जो ही इसमें लिखा हुआ है कि राम की परछाई है ना श्याम के दाईं ओर पड़ रही हो, तो श्याम का ये दायां होगा। तो इधर से सूर्य का जब फोकस जाएगा, ये जाएगा प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो श्याम के दाईं ओर ही तो पड़ेगी। जो राम इधर से आएगा तो राम की परछाई इसके यहीं तो पड़ेगी भाई। तो ये बात सही है जो ये ऐसे कैसे लिखा है। तो हम इस तरह से इसको सेट भी बिल्कुल सही कर चुके हैं कि भाई ये राम श्याम होगा और ये राम होगा। जब ही तो जाके राम इधर से आएगा, राम की परछाई जब इसके दाईं ओर ही तो पड़ेगी, जब ये इससे पास में मिलेगा। तो जब इसका सूर्य का प्रकाश यूं जाएगा तो राम की परछाई श्याम के दाईं ओर जाएगी, जो ये श्याम का दाईं रहा। तो हम कह सकते हैं श्याम नीचे होगा और राम ऊपर होगा, यानी कि ये आमने सामने इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो, पढ़ रही हो तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में होगा। तो राम ये रहा तो आप कह सकते हो राम इधर आ रहा था, तो ये दिशा देखो आप। अब ये पूर्व ये पश्चिम, तो ये क्या होगी, दक्षिण। ये होगी दक्षिण, तो ये क्या होगी भाई, उत्तर। तो हम कह सकते हैं अब राम कहाँ होगा, दक्षिण में होगा। तो राम का मुंह किधर होगा, दक्षिण में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, दक्षिण दिशा होगी। क्या होगी भाई, दक्षिण होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, दक्षिण। क्या होगा भाई, दक्षिण इसका क्या होगा आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं राम का मुख कहाँ होगा, दक्षिण की दिशा की तरफ होगा। तो ये होगा इसका आंसर। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन वो बना सकते हो आप। इसमें कंफ्यूजन वाला ये लफड़ा था जो हम आपको बता सकते हैं। कभी भी यूं कभी मत चलाना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से ही चलाना होगा, सामने आमने सामने मान के रख के चलना होगा। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम अधिक क्वेश्चन इसलिए से नहीं ले पाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम अधिक क्वेश्चन नहीं लेते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़ के आप खुद से इसका आंसर निकाल के रख सकते हो और हमारा आंसर से आप मैच करा सकते हो। क्वेश्चन क्या है तो दोस्तों देखो, अशोक अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूरी यात्रा के दौरान वह 4 बार बायां और 5 बार दायां घूमता है। तो बताओ अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा है। इसमें अंतिम दिशा पूछी है और दायां बायां के बात कही गई है। तो आपको नियम याद होगा, हम नियम बताए थे कि दायां बायां काटने के बाद दायां बचे तो दायां चलो और बायां बचे तो बायां चलो। कब चलो, जब आगे की दिशा दे रखी हो और बाद की दिशा निकालना हो। और इसके जस्ट अपोजिट में हम एक नियम और लिखाए थे, अगर बाद की दिशा दे रखी हो और आगे की दिशा निकालना हो तो दायां बचे तो बायां चलो और बायां बचे तो दायां चलो। तो उस नियम से भी हम इसे बना सकते हैं। फिलहाल हम दायां बायां वाला जो हम आपको नियम बताए थे कि दायां बचे तो दायां बायां काटने के बाद जो बचे उसी दिशा में चलना होता है, तो उस नियम से हम आपको इसको करके बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखो, अशोक अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूरी यात्रा के दौरान वह 4 बार बायां, तो हम लिखेंगे बायां और यहाँ लिखेंगे भाई दायां। तो 4 बार तो क्या है बायां, तो 4 बार तो हम 4 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, बायां 4 लिखेंगे उससे भाई। तो 4 बार तो क्या होगा बायां और 5 बार क्या होगा भाई दायां। 5 बार दायां घूमता है। तो बताओ अंत में वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आपको पता है जब दायां अधिक है तो दायां से हम बायां काटेंगे, यानी कि एक क्या बचेगा हमारे पास दायां बचेगा। और अशोक को किस दिशा से निकलने को कहा था, निकल कर, यानी वो पूर्व दिशा से निकल कर जा रहा था, तो ये पूर्व दिशा है। अब जब दायां बचा है और बाद की दिशा निकालने को बोला है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो बाद की दिशा निकालने को बोला है। तो हमारा नियम क्या था, दायां बचे तो दायां चलो और बायां बचे तो बायां चलो। तो अब क्या बचा भाई दायां बचा है, तो इसमें हम डायरेक्ट से 90 डिग्री पे चलाएंगे तो उसका मुख किधर होगा भाई, दक्षिण दिशा में होगा। तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा। क्यों, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि दायां मुड़ो या बायां मुड़ो 45 डिग्री 125 डिग्री, तब तक हमारी मन की मर्जी से, हमारी इच्छा के अनुसार हम 90 डिग्री रख के ही चलते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं